माँ लक्ष्मी जिस घर में स्वयं आती हैं, वहाँ दिखाई देते हैं ये 7 संकेत। कहते हैं माँ लक्ष्मी जब किसी घर पर अपनी कृपा करने वाली होती हैं, तो सबसे पहले वहाँ कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जिन्हें हम अक्सर साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन क्या सच में इन संकेतों का कोई धार्मिक अर्थ है? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोमती नाम की एक साधारण स्त्री रहती थी। उसका परिवार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन घर में हमेशा किसी न किसी परेशानी की कमी नहीं रहती थी। कभी घर में पैसों की चिंता होती, कभी अचानक कोई खर्च आ जाता और कभी मेहनत करने के बाद भी मनचाहा फल नहीं मिलता। गोमती भगवान और देवी देवताओं में बहुत विश्वास रखती थी। वह रोज सुबह घर साफ करती, स्नान करके पूजा करती और मन ही मन माँ लक्ष्मी से कहती, माँ मुझे धन से ज्यादा अपने घर में सुख, शांति और संतोष चाहिए। एक दिन गांव में एक वृद्ध साध्वी आई। गोमती ने उन्हें अपने घर बुलाया और अपनी परेशानी बताई। साध्वी मुस्कुराई और बोली, बेटी माँ लक्ष्मी केवल धन का नाम नहीं है। जहाँ स्वच्छता, सम्मान, मेहनत, सद्भाव और संतोष होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास माना गया है। और जब किसी घर पर उनकी कृपा होने लगती है, तो जीवन में कुछ शुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं। गोमती ने पूछा, माँ वे कौन से संकेत हैं? साध्वी ने कहा, पहला संकेत घर में स्वच्छता और सकारात्मक वातावरण। अगर घर के लोग अचानक अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने लगें, मन में शांति महसूस हो और घर का वातावरण पहले से अधिक सुखद लगे, तो इसे शुभ परिवर्तन का संकेत माना जाता है। धार्मिक परंपराओं में स्वच्छता को मां लक्ष्मी से जोड़ा गया है, इसलिए घर में गंदगी जमा न होने दें। विशेषकर पूजा का स्थान, रसोई और प्रवेश द्वार साफ रखें। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सफाई करने से धन आने की गारंटी नहीं होती। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता में है। दूसरा संकेत, घर में कलह कम होना। साध्वी बोली, जहां हर छोटी बात पर झगड़ा होता है, वहां धन होते हुए भी सुख नहीं रहता। अगर परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ने लगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम होने लगे और एक दूसरे का सम्मान बढ़ने लगे, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि समृद्धि केवल पैसे से नहीं होती, शांति भी एक प्रकार की संपत्ति है। तीसरा संकेत, पूजा और भक्ति में मन लगना। कभी कभी इंसान बिना किसी दबाव के स्वयं पूजा पाठ करने लगता है। सुबह उठकर भगवान का नाम लेने का मन करता है। घर में दीपक जलाने, मंदिर साफ करने और प्रार्थना करने की इच्छा होने लगती है। हिंदू परंपरा में इसे शुभ आध्यात्मिक परिवर्तन माना जाता है। गोमती ने यह बात सुनकर कहा, माँ पिछले कुछ दिनों से मेरा भी पूजा में बहुत मन लग रहा है। साध्वी मुस्कुराई। चौथा संकेत, मेहनत के अवसर बढ़ना। साध्वी ने कहा, माँ लक्ष्मी की कृपा का अर्थ यह नहीं कि बिना मेहनत के धन घर में आने लगे, बल्कि कई बार शुभ परिवर्तन इस रूप में आता है कि व्यक्ति को अपनी मेहनत के नए अवसर मिलने लगते हैं। नया काम मिलना, रुका हुआ काम आगे बढ़ना, किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम मिलना, ये जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। इसलिए अवसर मिलने पर मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। पांचवा संकेत, अन्न का सम्मान बढ़ना। गोमती के घर में पहले खाना अक्सर बच जाता था, लेकिन उस दिन के बाद उसने निश्चय किया कि जितना चाहिए उतना ही भोजन बनाएगी और अन्न को कभी व्यर्थ नहीं करेगी। साध्वी ने कहा, अन्न का सम्मान करना भारतीय परंपरा में बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। इसलिए भोजन को व्यर्थ न करें और जरूरतमंद व्यक्ति को यथासंभव भोजन कराएं। छठा संकेत,
घर में अतिथि और जरूरतमंदों का सम्मान। साध्वी बोली, जिस घर में किसी जरूरतमंद के लिए दरवाजा खुला हो, वहां केवल धन नहीं, इंसानियत भी रहती है। गोमती ने उसी दिन से निश्चय किया कि वह अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करेगी, कभी भोजन से, कभी कपड़ों से और कभी केवल अच्छे शब्दों से, क्योंकि हर मदद बड़ी रकम से ही नहीं होती। 7वां संकेत, मन में संतोष आना। साध्वी ने आखिरी बात सबसे महत्वपूर्ण बताई। अगर तुम्हारे पास पहले जितना ही है, लेकिन अब तुम्हारा मन पहले से ज्यादा शांत है, तो समझो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी समृद्धि आ चुकी है। गोमती चुप हो गई। उसे पहली बार समझ आया कि वह इतने दिनों से मां लक्ष्मी से केवल धन मांग रही थी, लेकिन उसके घर में पहले से ही बहुत कुछ था। परिवार था, रोटी थी, छोटा सा घर था, भगवान का नाम था और एक दूसरे का साथ था। उस रात गोमती ने मां लक्ष्मी के सामने दीपक जलाया और कहा, मां, अगर मेरी जिंदगी में कभी धन आए तो मुझे इतना विवेक देना कि मैं उसका घमंड न करूं, और अगर धन कम हो तो इतना संतोष देना कि मैं निराश न हो। कहते हैं उस दिन के बाद गोमती का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसके पति को एक नया काम मिला, घर के पुराने कर्ज धीरे धीरे कम होने लगे, परिवार में झगड़े कम हुए और सबसे बड़ी बात, गोमती के चेहरे से चिंता की जगह संतोष दिखाई देने लगा। कहानी का संदेश, मां लक्ष्मी को केवल धन की देवी समझना इस परंपरा को बहुत छोटा कर देना है। लक्ष्मी का अर्थ समृद्धि भी है, धन, अन्न, ज्ञान, शांति, सम्मान, अवसर और संतोष। इसलिए अगर हम अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो केवल उपायों पर निर्भर रहने के बजाय स्वच्छता रखें, मेहनत करें, अन्न का सम्मान करें, परिवार में प्रेम रखें, जरूरतमंदों की मदद करें और अपने कर्म ईमानदारी से करें। और सबसे जरूरी, भगवान से केवल धन नहीं, सही बुद्धि भी मांगे, क्योंकि धन घर को बड़ा बना सकता है, लेकिन संतोष नहीं। अब एक दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद एक और कथा सुनाऊंगा। शुक्रवार का सरल लक्ष्मी उपाय। शुक्रवार की शाम घर की सफाई करके मुख्य द्वार के पास घी का दीपक जलाएं। फिर मां लक्ष्मी का ध्यान करके कमल का फूल या उपलब्ध हो तो कोई सुगंधित फूल अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। अपनी श्रद्धा और समय के अनुसार 11, 21 या 108 बार कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा चावल या मिठाई माता को अर्पित करके प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, मेरे घर में धन के साथ सद्बुद्धि, शांति, प्रेम और बरकत बनाए रखना। और अगर संभव हो तो उस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन या अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करें। इसे चमत्कार की गारंटी की तरह नहीं, बल्कि शुभ धार्मिक परंपरा और अच्छे कर्म के रूप में करें। दूसरी कथा प्रारंभ। मां लक्ष्मी का रहस्यमयी उपाय। जिस रात एक दीपक ने बदल दी पूरे घर की किस्मत। कहते हैं मां लक्ष्मी जिस घर में आती हैं, वहां केवल धन ही नहीं आता, बल्कि सुख, शांति और बरकत भी साथ आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे घर में बरकत बनी रहे? आज की कथा एक ऐसे ही परिवार की है। एक ऐसा परिवार जिसके पास कभी धन की कमी नहीं थी, लेकिन धन उनके घर में टिकता ही नहीं था। जो कमाते किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता। कभी बीमारी, कभी अचानक कोई नुकसान, कभी घर में कोई परेशानी, और महीने के अंत में फिर वही खाली हाथ। उस घर की सबसे बुजुर्ग महिला थीं जानकी दादी। वह रोज सुबह भगवान का नाम लेती और कहती, मां लक्ष्मी, हमारे घर में धन भले कम रखना,
लेकिन बरकत कभी कम मत करना। उनका पोता माधव अक्सर उनकी बात सुनकर हंस देता। एक दिन उसने पूछा, दादी, अगर लक्ष्मी जी हमारे घर आती हैं तो फिर हमारे पास पैसा क्यों नहीं बचता? दादी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, बेटा, लक्ष्मी का अर्थ केवल पैसा नहीं होता। कभी कभी भगवान धन देने से पहले यह देखते हैं कि इंसान उस धन का सम्मान करना सीख पाया है या नहीं। माधव उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। उस रात अचानक दादी की तबीयत खराब हो गई। घर में सब परेशान हो गए। माधव दवा लेने बाहर गया। जब वापस आया तो उसने देखा कि दादी घर के मुख्य दरवाजे के पास एक छोटा सा दीपक जला रही थीं। माधव ने पूछा, दादी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर ये दीपक क्यों जला रही हो? दादी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, आज शुक्रवार है बेटा, तो आज मैं मां लक्ष्मी से अपने लिए कुछ नहीं मांग रही। माधव हैरान होकर बोला, फिर क्या मांग रही हो? दादी ने दीपक की ओर देखते हुए कहा, मैं मां से कह रही हूं कि हमारे घर में इतना विवेक देना कि जो मिले उसका सम्मान कर सकें। माधव चुप हो गया। दादी ने आगे कहा, और एक बात याद रखना। क्या? जिस घर का मुख्य द्वार अंधकार और गंदगी से भरा हो, वहां सबसे पहले प्रकाश और स्वच्छता लानी चाहिए। उस रात दादी ने माधव को एक छोटा सा उपाय बताया। उन्होंने कहा, हर शुक्रवार शाम घर की सफाई करके मुख्य द्वार को स्वच्छ करना, वहां एक दीपक जलाना, मां लक्ष्मी का स्मरण करना और किसी जरूरतमंद की यथासंभव सहायता करना। माधव ने पूछा, बस इतना? दादी बोली, उपाय छोटा है, लेकिन भावना बड़ी होनी चाहिए। उस दिन से माधव ने यह करना शुरू कर दिया। हर शुक्रवार घर साफ करता, मुख्य द्वार साफ करता, शाम को दीपक जलाता और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता, मां, हमारे घर में केवल पैसा नहीं, बरकत भेजना। कुछ सप्ताह तक कुछ विशेष नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे घर के लोगों की आदतें बदलने लगीं। वे बेकार खर्च कम करने लगे, भोजन व्यर्थ नहीं जाने देते, घर में झगड़े कम होने लगे। माधव ने अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया। फिर एक दिन उसके पिता को एक ऐसा काम मिला जिससे उनकी आमदनी पहले से बेहतर हो गई। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। माधव दौड़कर दादी के पास गया। दादी, लगता है मां लक्ष्मी सच में हमारे घर आ गईं। दादी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, शायद मां पहले भी थीं, बस हमने उनके आने की कदर करना अब सीखा है। माधव ने पूछा, तो असली उपाय क्या था? दादी ने कहा, दीपक तो केवल एक प्रतीक था। फिर असली उपाय? दादी ने उसकी ओर देखकर कहा, स्वच्छ घर, शांत मन, मेहनत, धन का सही उपयोग, अन्न का सम्मान और जरूरतमंद की सहायता, यही वह रास्ता है जिससे घर में बरकत के लिए अच्छा वातावरण बनता है। माधव की आंखें भर आईं। उसने दादी के पैर छुए। उस दिन के बाद उसने प्रण लिया कि चाहे उसके पास कितना भी धन आए, वह कभी अहंकार नहीं करेगा। वह हर शुक्रवार दीपक जलाता रहा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता भी करता रहा। कथा का शुभ उपाय। शुक्रवार को 1. घर की अच्छी तरह सफाई करें। 2. मुख्य द्वार को साफ रखें। 3. शाम को सुरक्षित स्थान पर घी का दीपक जलाएं। 4. मां लक्ष्मी का ध्यान करके ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। 5. अन्न को व्यर्थ न करें। 6. अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें।
साथ धन को केवल खर्च करने के बजाय थोड़ा बचाने की आदत भी रखें और अंत में हाथ जोड़कर कहें, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में धन के साथ सद्बुद्धि, शांति, प्रेम और बरकत बनाए रखना। याद रखिए, लक्ष्मी कृपा का अर्थ केवल अधिक पैसा होना नहीं है। सच्ची समृद्धि वह है जहां धन के साथ शांति, संतोष और सद्बुद्धि भी हो। जय मां लक्ष्मी।